हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 के साइंस के 13वीं चैप्टर। ये चैप्टर क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर गवर्नमेंट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहली तथा बोझो ऐसे स्थान पर गए जहां अवशिष्ट पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया। फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक क्रेन के साथ जाने लगे। चित्र 13.1 में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने अभी चुंबक के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोग ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्स में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिनधारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। इसे देख सकते हैं, बॉक्स हो गया, फ्रिज हो गए। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें चिपके चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया? कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गुड़िया रहता था। उसका नाम माइनस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गड़िए की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गड़िए के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशियम नामक स्थान पर मैग्नेटाइट मलेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। अब चुंबक किसे कहते हैं
तो ये पॉइंट आप कह सकते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया है कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, तो ये आप पॉइंट बता सकते हैं। आजकल विभिन्न आकृति के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। चित्र 13.4 में ऐसे कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब क्रियाकलाप फर्स्ट देखते हैं। प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। इसे एक डंडे पर शिकंजे की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि चित्र 13.5 में दर्शाया गया है। प्याजे के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए, जिससे कि चुंबक दिखाई न दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे एक पतंग की भांति हवा में उड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब अगला पॉइंट है चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप सेकेंड देखते हैं। आइए मैग्नेट्स की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। चुंबक तथा लोहे की स्थिति को बदल देंगे। अब रगड़िए कि छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेट्स भ्रमण पर चले। हमारी मैग्नेट्स छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है? कक्षा के कमरे से यह किन वस्तुओं को उठाती है? अपने आस पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेट्स छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुइए और देखें कि कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती है। अपनी नोटबुक में सारणी 13.1 की भांति एक सारणी बनाइए तथा अपने परीक्षण अंकित कीजिए। सारणी 13.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। अब उन पदार्थ की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई है। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थ को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
जैसे लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट। जो पदार्थ लोहे चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सारणी 13.1 में वे कौन से पदार्थ है जो अपने आपने अचुंबकीय पाए? क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? अब यह बूझो क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है, एक दर्जी कमीज में बटन टांग रहा था। उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप उस सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हो? इस कॉलम को आप भर सकते हैं। अब क्रियाकलाप देखते हैं थर्ड। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़े चुंबक को बाहर निकाले। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाइए। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के टुकड़े हो सकते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोह कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिन में भ्रमण किए गए स्थान पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र 13.6 में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसी है? आपने जो ज्ञात किया है इसकी एक सारणी बनाइए। यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेली तथा बोझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट, चुंबक के ध्रुव। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये क्रियाकलाप 4 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे पहेली क्या कर रही है। पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको 2 समान छड़ें दी गई है जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई है। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? अब आगे पॉइंट देखते हैं। हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा चुंबक छड़ी के दोनों सिरों पर चिपकता है। ये सिरे चुंबक के ध्रुव है। अब ध्रुव किसे कहते हैं आप बता सकते हैं ये पॉइंट। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबक को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबक के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? और अगला पॉइंट देखते हैं, दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय से ही लोग चुंबक के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबक के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ अवश्य सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास
एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। चित्र 13.8 में दिखाया गया है। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी। इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। एक क्रियाकलाप है जो अपने के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है। ये क्रियाकलाप अपने लिए उतना एग्जाम्पल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए पढ़िए लेते हैं इसको भी, क्या पता कुछ पॉइंट निकल जाए। एक क्षार चुंबक लीजिए। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए, जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रपूर्ण घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा में से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था की स्थिति में आकर रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में इसके सिरे की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है। चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाएं तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ या प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तु का उपयोग मत कीजिए तथा जहां तीव्र वायु चल रही हो वहां से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विराम अवस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है। जहाँ पर यह प्रयोग कर रहे हैं वहाँ प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरमुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, ये पॉइंट कर सकते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणमुखी अथवा दक्षिण ध्रुव कहलाता है।
सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। समांतर चुंबक पर उत्तर N तथा दक्षिण S ध्रुवों को अंकित किया जाता है। आपके विद्यालय का मुख्य द्वार आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है? अब अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्र पूर्ण घूमती है। कंपास में एक डायल भी होती है जिस पर दिशा अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में कंपास की फोटो दिया हुआ है। अब देख सकते हैं अपना चुंबक स्वयं बनाएं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रगड़िए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरों तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। यदि यह चुंबक नहीं बना तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। अब आप जान गए कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे? ये क्रियाकलाप 6 हैं जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। 2 छोटी खिलौना कारें लीजिए तथा उन पर A एवं B अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबर बैंड से एक रबर लगाइए। चित्र 13.13 में देख सकते हैं। कार A में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अगल भाग की ओर रखिए। कार B में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए।
आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती है? क्या कार एक दूसरे से दूर जाती है? क्या कार एक दूसरे की ओर चलकर टकराती है? अपने परीक्षणों को सारणी 13.3 में दर्शाए गए अनुसार लिखिए। अब खिलौनाकारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखें कि कार ए का पश्चभाग कार बी के अग्रभाग के सम्मुख रहे। क्या ये पहले की तरह चलती है? जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्चभाग कार ए के पश्चभाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अपने परीक्षण लिखिए। इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं? क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं? असमान ध्रुव क्या कहते हैं? परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण। वो जो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा। चुंबक का यह गुण एक चुंबक को टकरा कर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक कर इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। कुछ चेतावनी देख सकते हैं। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वे अपने गुण खो देते हैं। यदि चुंबक को उचित रखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। क्षार चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। नल चुंबक का भंडार करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजियम सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। अब इस चैप्टर में प्रमुख शब्द देख लेते हैं। कंपास, चुंबक, मैग्नेटाइट, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। सारांश पढ़ लेते हैं इसमें। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थ को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब कि एक दूसरे को दूर करता है। जब समान ध्रुव को पास में लाएंगे तो एक दूसरे को दूर करेगा और असमान को एक दूसरे पास में लाएंगे तो एक दूसरे को चिपक जाएगा। इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।